आंखें बंद कर कर। महान परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं तेरे अच्छे प्रेम के लिए, एक अच्छी संगति के लिए। प्रभु तूने एक मौका और हमें दिया तेरी आवाज़ सुनने के लिए। हम एक एक को प्रभु तेरी आत्मा मदद करने पाए ताकि तेरी आवाज़ को हम सुन सके और अपने जीवन में प्रभु उसके अनुसार हम अब चल सके। तेरी आत्मा हम एक एक की सहायता करे, यीशु मसीह के नाम। अब आज जो हमारा विषय है परमेश्वर के वचन का प्रभाव। परमेश्वर के वचन का प्रभाव का मतलब जानते हैं? परमेश्वर की प्रभाव का मतलब उसकी शक्ति, उसकी सामर्थ, परमेश्वर के वचन की जो सामर्थ, परमेश्वर के उसकी जो शक्ति के बारे में, परमेश्वर के वचन की सामर्थ, ताकत, शक्ति के बारे में हम देखेंगे। मैं आपको वचन से पहले एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनना, इधर ध्यान से सुनना। अगर हम बिना समझे परमेश्वर के वचन जो है, बिना समझे, इधर लिखा है, अगर हम बिना समझे परमेश्वर के वचन को अपने जीवन में जो उसकी प्रभाव है, बिना समझे उसका जो परमेश्वर का जो वचन प्रभाव या उसकी जो सामर्थ है, अगर हम पर नहीं पड़ता और हम बैठे उसके चरणों में, प्रभु के जब चरणों में बैठे हैं हम, तो उसकी जो महत्व है वो हम समझ नहीं पाएंगे। उससे और एक अच्छा थोड़ा उदाहरण है, जैसे मान लो हम, प्रभु ना करे, हम जैसे बीमार कभी हुए, तो बीमार के बाद हम जाते हैं दवाई लेने, डॉक्टर के पास जाते हैं ना, दवाई लेने गए हम। तो जब दवाई लेने गए, हमने दवाई तो लिया है और हमको विश्वास नहीं है कि ये दवाई में कोई मतलब खूबी है, ताकत है। जब हमको लगेगा कि इसमें कोई खूबी नहीं है, दवाई कोई मतलब अच्छी नहीं है, तो फिर इसको पीने का भी मन नहीं करेगा। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रहा है? अगर हमारी तबीयत खराब है, हम डॉक्टर के पास गए दवाई लेने के लिए और हमें पता लग गया कि ये डॉक्टर ऐसे, इसकी दवाई सही नहीं होती है, तो पीने का मन करेगा? नहीं करेगा। करेगा? नहीं करेगा। मगर अगर हमें पता चल जाए कि ये डॉक्टर जो है ना दवाई सही देता है, तो हम चाहे कितनी भी तकलीफ में होंगे, उसने बोला रात को 3 बार पीना है, तो आप क्या करोगे? उठकर पियोगे। अगर आपको लगा कि ये दवाई जो डॉक्टर देता सही देता है और उसने बोला रात को 4 बार उठ के पीना है, तो आप कितनी भी पीड़ा में होगे, कितने भी दर्द में होगे, आपको क्या करेगा? अलार्म लगा दोगे कि मेरे को दवाई क्या करनी है? पीनी है। मैं जो बोला हूं समझ में आया आपको? अगर हमें समझ में आ जाएगा कि इस दवाई से कोई फायदा तो है नहीं, आप कभी पियोगे इसको? नहीं पियोगे। समझ में आ रहा है ना? अगर आपको पता लग जाए कि इस दवाई से मुझे आराम मिलेगा, तो आप क्या करोगे? कितना भी दर्द में होगी, आप उठ के क्या करोगे? इसको पियोगे। ठीक ऐसे ही, दवाई का उदाहरण समझ में आया है? ठीक ऐसे ही आज हजारों मसीह लोग, कितने लोग? हजारों तो कम बोल रहा हूं, उनको क्या है, इस वचन की अहमियत क्या है नहीं मालूम है, इसलिए वो आलसी हैं, लापरवाही हैं, वो उठ का मनन नहीं करते। मगर जिसको इसका बेलू पता चल जाएगा वचन का, क्योंकि अगर देखो, जिसको बेलू नहीं पता वचन की ताकत क्या है, इसकी सामर्थ क्या है, वो क्या करेगा? हर दिन ऐसे ही आलस में, लापरवाही में जीवन व्यतीत कर रहा है। जिसको पता चल जाएगा ना इस वचन में कितना ताकत है, वो क्या करेगा? प्रतिदिन इसको खाएगा। जिसको पता चल गया इसमें जो सामर्थ है, वो क्या करेगा? एक दिन भी इसको बिना खाए
रह नहीं सकता, बिना मनन के रह नहीं सकता। मैंने बताया ना दवाई का उदाहरण, अगर उसको दवाई में पता है कि इस दवाई से मुझे चंगाई मिलेगी, वो रात में कितना भी दिक्कत होगी उठ के क्या करे, अब मुझे दवाई दो, वो पीना है। हाँ, समझ में आ रहा? उसी तरह जिसको पता चल जाएगा कि इससे ही मेरा जीवन बदलेगा, वो क्या करेगा? प्रतिदिन इसको खाएगा। अगर एक दिन नहीं खाया ना, उसको पता नहीं क्या लगेगा कि आज मेरे से बहुत ज्यादा नुकसान हो गया। मैं अनुभव करता हूं, अगर एक दिन भी नहीं बैठता ना इसको मनन करने के लिए, मुझे पता है मेरा कितना कुछ हो जाता है। मगर जिसको पता है अपने सारे काम साइड में कर कर इसको पहले खाएगा, क्योंकि जिसको नहीं पता तो उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। मगर जिसको पता है कि इससे क्या मिलता है, अगर एक दिन भी छूट गया, उसको पता है कि मेरे से कितना भारी नुकसान हो गया है। मैं जो बोल रहा हूं समझ में आ रहा है आपको? अगर एक दिन भी हमसे ये छूट जाता है ना, उसको हमें पता चलता कितना भारी नुकसान हो गया। मगर जिसको तो इसकी कोई वैल्यू नहीं पता, उसको तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता। इसलिए पिछले दिनों से हम सीखते आ रहे मरियम कैसे प्रभु के चरणों में बैठ के वचन को, अगर हम भी जब उसके चरणों में बैठ के अब हम वीडियो क्यों डालते हैं? आप नहीं पढ़ लिख सकते, सुन तो लो। क्योंकि यही ताकत देने वाली ताकत यही है। आज जो हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन का जो प्रभाव, यानी कि परमेश्वर के वचन में जो ताकत है, जो सामर्थ है, वो आज हम देखेंगे। तैयार है सब सुनने के लिए? ठीक है, आइए हम निकालेंगे। सबसे पहले, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं जो परमेश्वर के लोग जो हैं, उनको संगति वचन खाए ना खाए कोई फर्क नहीं पड़ता। मगर आज हम जो परमेश्वर के वचन से एक व्यक्ति के अंदर जो क्या प्रभाव डालता है, उस पर प्रभाव पड़ता है। यानी कि वचन से जो प्रभाव का मतलब होता है ना, कि एक व्यक्ति का जो जीवन बदल सकता है इस वचन से। तो परमेश्वर के वचन को आज जो हम देखेंगे, परमेश्वर के वचन का जो 9 प्रतीकों के, प्रतीक का मतलब जानते हैं? 9 प्रतीक, यानी कि आज के विषय में हम 9 के 9 तो सीख नहीं सकते, मगर जितना समय होगा हम सीखेंगे परमेश्वर के वचन से 9 प्रतीक। प्रतीक का मतलब कि जैसे एक बत्ती दिखती है, लाल बत्ती, गाड़ी रुक जाती है, वो एक चिन्ह है ना, ऐसे ही परमेश्वर के वचन से एक 9 चिन्ह है जो हम देखेंगे। समझ में आ रहा है? लाल बत्ती देखकर रुक जाते हैं, एक चिन्ह है ना, वो हरी देख के चल दिया, कोई बोलता भी नहीं, वहां पर बत्ती हो गई, खड़े हो गए, बत्ती हो गई, चल दिए, वो क्या है? एक चिन्ह है। उसी तरह परमेश्वर के वचन में कितने 9 चिन्ह से हम देखेंगे। सबसे पहले निकालेंगे वचन, हमारा जाना पहचाना वचन है भजन संहिता 119 का 105। तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। इधर पढ़ते समय ये कितनी बार हमने पढ़ा है। इधर वचन में हम पढ़ते हैं, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मार्ग के लिए उजियाला है। इसको पढ़ते समय यानी कि परमेश्वर का वचन एक क्या है? दीपक की तरह है, उजाले की तरह। मैंने बताया ना 9 प्रतीक, उसमें से पहला यह है, परमेश्वर का वचन क्या है? एक दीपक की तरह जो उजियाला देता है। परमेश्वर का वचन कैसा है? एक उजियाले की तरह। अब देखना, एक ध्यान से मेरे तरफ देखना, बाइबल सब बंद कर दे, मेरे तरफ देखना। हम रात में कहीं जा रहे हैं, गाड़ी है हमारे पास,
अगर उसमें लाइट नहीं है तो आप कैसे जाओगे? गाड़ी तो है हमारे पास, गाड़ी में तेल भी है, सब कुछ है, हम जा रहे हैं, और अगर उसमें लाइट नहीं होगी तो कैसे चलोगे आप? आप दिल्ली में कभी जाना, इतने दुनिया भर के गड्ढे हैं, अगर लाइट नहीं होगी तो एक्सीडेंट, तुरंत गिर जाओगे आप। अगर लाइट होगी तो आप क्या करोगे? संभल संभल कर गड्ढे से बच के, ब्रेकर से बच के आप जा सकते हैं। अगर लाइट नहीं होगी तो आपका एक गिरने में टाइम नहीं लगेगा। उसी तरह इस अंधकार में ये वचन है, अगर ये नहीं होगा तो हम चल नहीं सकते। समझ में आपको आ रहा है? अगर हमारे गाड़ी में लाइट नहीं होगी तो हम चल नहीं सकते। उसी तरह जैसे वो लाइट से गड्ढे दिखते हैं, इसी से पाप दिखते हैं, इसी से ही हमारे गुनाह दिखेंगे, इसी से ही हमारे पाप दिखेंगे। अगर ये नहीं हम पढ़ेंगे, हमको हमारे पाप के बारे में पता नहीं चलेगा, हमारी कमियों के बारे में पता। अगर गाड़ी में लाइट नहीं है, उसको गड्ढे का पता ही नहीं चलेगा कितना गहरा गड्ढा है आगे। उसी तरह जैसे गाड़ी में लाइट की जरूरत पड़ती है हमारे जीवन के लिए, जीवन को बनाने के लिए, जीवन को पवित्र करने के लिए, अलगदाई में जीने के लिए, पवित्रताई में जीने के लिए, यही उजियाला है। इसका तो हम सहारा लेते नहीं है। यही क्या है, हमको जैसे वो लाइट जो है गड्ढे या ऊबड़ खावड़ जो भी है दिखाती है, लाइट दिखा ना, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। यही है उजियाला। अगर लोगों के पास ये नहीं है ना, आज भी वो अंधेरे में है। और मान लो ये हमने खरीद लिया, उसको पढ़ नहीं रही, मनन नहीं कर रहे, फायदा क्या है? हम तो बोलेंगे हम तो ज्योति में हैं। ऐसे ज्योति में नहीं है, इसको रोज क्या करना है। तो इधर जब पढ़ते समय आज जो हम देखने जा रहे हैं प्रभु से, ये जो परमेश्वर का वचन जो है क्या है, प्रकाश की तरह जो हमने पढ़ा है, ये परमेश्वर के मार्ग को क्या है, हमको दिखाती है। अगर मान लो थोड़ी देर के लिए ये जो मसीह लोगों के लिए जो बाइबल जो है हमारे मार्ग के लिए क्या है, प्रकाश देती है। जैसे चलते समय दिखता है ना गड्ढा है या रोड खराब है या जो भी है दिखता है, उसी तरह ये परमेश्वर का वचन क्या है, हमें सत्य असत्य जो भी है ये हमें बताती है। तो आगे जब हम देखेंगे, निकालेंगे, एक वचन है प्रेरितों के काम, उसका 17 का 11 पढ़े। क्योंकि ज्योति के बगैर, जैसे लाइट के बगैर हम गड्ढा है, प्लेन है नहीं समझ पाते, उसी तरह इस वचन के द्वारा सत्य है, ठीक है या नहीं है हम पहचान नहीं सकते। पढ़े बेटा ये लोग तो थिस्सलुनीके के यहूदियों से भले थे और उन्होंने बड़ी लालसा से वचन ग्रहण किया और प्रतिदिन पवित्र शास्त्रों में ढूंढते रहे कि ये बातें यूं ही हैं कि नहीं। हाँ, इधर ध्यान से सुनना। थिस्सलुनीके की कलीसिया के जो यहूदी लोग थे वो भले थे, वो क्या बड़ी लालसा से वचन को ग्रहण करते थे। परमेश्वर का वचन जो है, बड़ी लालसा का मतलब बड़े भूख प्यास से परमेश्वर के वचन को क्या करते थे, ग्रहण करते थे। तो लिखा है प्रतिदिन पवित्र शास्त्र में ढूंढते रहे कि ये बात सही है या नहीं है। जहां तक कि पौलुस उनके बीच में प्रचार कर रहा है, उसको भी नहीं मानते थे। उसको क्या करते थे, बाइबल में देखते थे ये जो प्रचार कर रहा है सही कर रहा है या नहीं कर रहा है। क्या करते थे वो, कहां देखते थे, इधर देखते थे। और ऐसा है कि वहां के लोगों के पास पवित्र आत्मा नहीं था, वचन का ज्ञान पूरा था, उनको पकड़ लेते थे कि तू जो बोल रहा है ना सही नहीं बोल रहा है।
वहां की कलीसिया ऐसी थी क्योंकि उस समय झूठे प्रचारक बहुत थे, तो वो क्या करते थे, उनकी कमियों को पकड़ लेते थे। आप जो बोल रहे हो इसमें ऐसे तो लिखा ही नहीं है। समझ में आ रहा है आपको? वो क्यों पकड़ लेते थे? ये ज्योति उनके पास थी। पता नहीं समझ में आ रहा नहीं आ रहा। वो क्यों उनकी कमी पकड़ लेते थे? क्योंकि उसको वो रोज खाते थे। तू बेशक कितना बड़ा अच्छी तरीके से भाषण देता होगा, अच्छा प्रचार करता होगा, तेरे अंदर क्वालिटी है अच्छी तरह प्रवचन करने की, प्रचार करने की, बहुत अच्छी तरह तू अनुवाद भी कर सकता है, मगर जहां गलत होता था तुरंत पकड़ लेते थे वो। क्यों? इसको जानते थे वो। समझ में आ रहा है आपको? आज का समय ऐसा है, सबसे बड़ी दुख की बात यह है, क्योंकि अगर उनका स्टाइल देखेंगे, ऐसा प्रचार करते कि इसके जैसा तो कोई पास्टर है ही नहीं। उनकी बातों से तो ऐसा लगता है कि इसकी तरह तो कोई सेवक है ही नहीं, मगर उनकी कमी हम कब पकड़ते हैं? उनकी कमियों को कब पकड़ पाएंगे? ये इसका ज्ञान होगा तो। नहीं तो हम तो क्या करेंगे, कितना अच्छा प्रचार करता है, कितना फर्राटेदार करता है, कितना बेधड़क होके करता है, कितनी भीड़ बैठी है। अगर इसका ज्ञान नहीं होगा तो हमें तो बहुत अच्छा लगेगा। इसका ज्ञान होगा ना, हम समझ जाएंगे इसमें सत्य हो सकता है। परमेश्वर ने इसको वरदान दिया। अभी देखना, बहुत से ऐसे हैं जो बोलने में तेज होते हैं, बोलते समय बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं। ऐसे सेवक हैं, स्टेज पे खड़े होते समय तो ऐसा लगेगा कि इसकी तरह तो कोई सेवक है ही नहीं, मगर जब उसकी इससे तुलना करेंगे ना, कितनी कमियां हम पकड़ सकते हैं। वो कब पकड़ पाएंगे? इसका ज्ञान होगा तो। नहीं तो हम भी क्या सोचेंगे, इसकी तरह तो सेवक कोई है ही नहीं। तो कहने का मतलब, जैसे गाड़ी में अगर लाइट होगी तो पता चल जाएगा गड्ढे कहाँ कहाँ हैं, अगर इसका ज्ञान होगा तो हम सेवक को पकड़ सकते हैं। ये वहां की कलीसिया ऐसे ही थी। जब प्रचार करते थे ना, आज तो हम पता क्या करते हैं, किसी का भी चैनल लगा लिया, देख लिया, कितना अच्छा प्रचार कर रहे हैं। आपको पता है वो क्या क्या बोल रहा है? आपको पता है वो क्या क्या बोल रहा है? अगर ये इसका ज्ञान होगा तो आप उसकी कमी पकड़ लोगे। अगर इसका ज्ञान नहीं होगा तो आप पकड़ लोगे? नहीं पकड़ पाओगे। आज बहुत से उनकी बातों में फंसकर, उनके स्टाइल में फंसकर, उनकी चकाचौंध में फंसकर भीड़ की भीड़ नाश की ओर जा रही है। कहां जा रही है? नाश की ओर जा रही है। तो इसके लिए लिखा है, परमेश्वर ने क्या दिया? ये 13 वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मार्ग के लिए। हमको मार्ग में यही बता सकता सत्य क्या है, झूठ क्या है। अगर इसको नहीं पढ़ेंगे, सामने वाला क्या प्रचार कर रहा है, तो हमें तो पता ही नहीं चलेगा। आज सबसे ज्यादा बेवकूफ कैसे बनाते हैं? बाहर तो सब बेवकूफ बन रहे हैं, चर्च में कैसे बेवकूफ बनाते हैं? परमेश्वर की आत्मा ने तेरे बारे में मुझे ये बताया है। थोड़ी देर के लिए, बुरा मत मानना बेटा, परमेश्वर की आत्मा ने एक सेवक कलीसिया में कैसे खेलता है, परमेश्वर की आत्मा ने तेरे बारे में मुझे ये बताया है। वो क्या करते, सामने वाला तो बेचारा चुप, प्रभु को जितनी बात करनी थी इसमें कर दी हमसे, आगे और कोई दूसरा भेद नहीं है। आप समझ में आ रहा है आपको? कोई दूसरा प्रकाशन नहीं है आप। इसलिए कितने लोगों को बेवकूफ बनाकर अपने घर भर रहे हैं। अगर इसका ज्ञान होगा तो हम बच सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे बोलता हूँ, वचन सीखो, पढ़ो, मेहनत करो। नहीं तो कल को आप पता नहीं किस, आज हमारे बीच में कितने लोग संगति करते थे, आज क्या है, उनको जहाँ अच्छा लग रहा है जाओ। हम तो कहते जाओ भैया, हमारी सरदर्दी कम से कम इसका ज्ञान रखना। जहाँ भी जा रहे हो आप जाओ, कहीं भी हमें दिक्कत नहीं, प्रभु में चलो, अच्छी बात है, मगर इसका ज्ञान होना चाहिए, कहीं आप गलत जगह तो नहीं फंस गए। तो इसलिए यहाँ पर जब पढ़ते समय
जैसे मान लो वो मैंने दवाई का उदाहरण दिया था, आज के टाइम पर ये बोतल है, समझ लो ये दवाई की क्या है, बोतल है। आज के समय पे बोतल को वो देना बेटा, बोतल पीछे रखिए, इधर चलो मिल गई, देखना ध्यान से, समझ लो ये दवाई की बोतल है। आज के टाइम पे कंपनी इतनी चालाक है, इस बोतल का कलर बहुत बढ़िया बनाएंगे, इसका डिजाइन भी बहुत बढ़िया बना। उसी का एक उदाहरण लेके मैं आपको बताना चाहता हूं। अभी 9 प्रतीक में से हम पहला देख रहे हैं, कौन सा? मैंने बताया 9 उदाहरण पे, तो अभी हम पहला कौन सा सीख रहे हैं? दीपक। दीपक का काम क्या होता है? उजियाला देना। अगर उजियाला नहीं होगा, मैंने गाड़ी का उदाहरण, अगर उजियाला नहीं होगा, गाड़ी में लाइट नहीं होगी तो एक्सीडेंट होने में ज़्यादा देर। उसी तरह ये उजियाला है, ये हमारे अंदर नहीं होगा जीवन में, तो हमको पाप में गिरने में या उल्टे सीधे काम में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, क्योंकि इससे पता चलता है मैं सही चल रहा हूँ नहीं चल रहा हूँ, इससे ही पता चलता है। और दूसरा मैं आपको बताता हूँ, एक इस वचन से ही मिलता जुलता है, एक उसके बारे में थोड़ा सा एक उदाहरण के तौर पर। एक चर्च का एक पास्टर था, पादरी बोलते हैं पास्टर, कौन से चर्च का? जहां मरियम होती है, बच्चा गोद में होता है। अभी तो हम क्या करते हैं, कोई भी बाइबल खरीद सकते हैं। पहले के समय पर सिर्फ पादरियों के पास बाइबल होती थी, वो ऐसे हर किसी को देते भी नहीं थे। तो आपको मैं एक बात ध्यान से सुनना, नहीं तो निकल जाएगी तो फिर पल्ले नहीं पड़ेगा। तो एक पास्टर के पास एक विश्वासी आया, तो विश्वासी जो है, एक वचन पढ़े हम, एक विश्वासी था, तो वो नया नियम तो आप जानते हैं ना, छोटी सी होती है, छोटी सी बुक होती है बाइबल की। तो किसी विश्वासी को वो नया नियम कहीं से मिल गई, पकड़ना बेटा, ये क्या है? नया नियम। तो अब ये नया नियम जो है क्या कर रहा है, ये घर पे पढ़ रहा, क्या कर रहा है, ये घर पे पढ़ रहा है। अभी जैसे मैं कैथोलिक का पास्टर हूं, तो ये नया नियम इसको पता नहीं कहीं से मिल गया। अब ये क्या कर, घर पे इसको पढ़ रहा। तो पढ़ते समय अचानक मैं इनके घर पे आ गया हूं। तो जब पढ़ता तो मैंने इनसे बोला कि इसमें क्या पढ़ रहे हो आप? तो वो निकाल ले बेटा, आप भी निकालो। पहला पत्रस उसका 2 का 2 पढ़े। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। अभी रुक जाओ, इधर थोड़ा ध्यान से सुनना। मैं पास्टर हूं, ठीक है? अब इसके पास कोई नया नियम हत्या लग गया, तो ये क्या कर रहा है? यही आयत पढ़ रहा है। दोबारा पढ़े। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हाँ, यानी कि ये अपने घर पे ये वाली आयत पढ़ रहा है और अचानक मैं पहुंच गया, तो मैं बोल रहा हूँ कि आप क्या पढ़ रहे हो? तो ये बोलते हैं जैसे नए जन्म छोटा बच्चा होता है, उसको दूध की जरूरत पड़ती है ना, ताकि दूध पिला, बच्चों को तो दूध ही चाहिए ताकि वो दूध पी के क्या करे, बड़ा हो। तो ये कह रहा है कि मैंने इससे पूछा कि क्या पढ़ रहे हैं, तो कह रहे हैं मेरे को सच्चाई मिली है। कह रहे क्या मिली है? कहते हैं नए जन्म बच्चे की नई निर्मल दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने में बढ़ते जाओ। तो जैसे बच्चों को दूध की जरूरत होती है, ऐसे ही कलीसिया में
जो नया आता है उसको क्या वचन की जरूरत होती है। तो कहने का मतलब ध्यान से सुनना। तो जैसे ये बोल रहा है, इसने पढ़ा है नए बच्चों को दूध की जरूरत पड़ती है, किसके लिए? ताकि शरीर बढ़े। हम थोड़ा बच्चों को दूध पिलाएंगे जब भी तो बढ़ेगा वो। तो अब ये कहता है कि मुझे जो है ना उद्धार के बारे में कुछ मिला है। मुझे क्या है, जैसे दूध की बच्चा लालसा करता है, मुझे अभी की कुछ मिला। तो वो कहता है आप इसको, पास्टर बोल रहा है कि आप इसको समझ नहीं सकते, आप पढ़ोगे तो कहते हैं, वो कहता है कि मेरे को दूध जो है, अभी मान लो ये वचन जो है एक दूध की तरह है। जैसे बच्चा दूध पी के बढ़ता है ना, इसी से हम बढ़ सकते हैं। ये बच्चों के लिए क्या, हम जब मसीह में आए तो हम छोटे हैं, तो क्या हम बच्चे हैं। जैसे बच्चा दूध पी के बढ़ता है, इसी से ही हम, अगर आत्मा में कमज़ोर है, इसी से हम बढ़ेंगे। तो अब जो वहाँ का जो सेवक जो था कैथोलिक चर्च का, कहता है जो दूध की जो है ना, दूध पिलाने का जो काम है, जैसे वो जो गाय बैल पालते हैं ना, गवाली क्या बोलते हैं उनको, ग्वालिये। कह रहे दूध का काम तो ग्वालिये का होता है। दूध का काम किसका होता है? कह रहे तुम अपने आप थोड़ी पी सकते, इसके लिए तुम्हें क्या है, ग्वालिया चाहिए, यानी कि एक सेवक चाहिए। ध्यान से सुनना, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। मैं कैथोलिक चर्च का पास्टर हूँ, इसके हाथ नया नियम लग गया, तो ये पढ़ रहा है ना, तो कहते हैं कि ये दूध जो आप पी रहे हो, आपको किसकी जरूरत है? इसका मतलब क्या है? मतलब दूध के लिए क्या चाहिए? ग्वालियर, यानी कि जो दूध बेचने वाले, वो तो चाहिए आपको, आप अपने आप थोड़ी पी सकते। तो कहते, बता क्या कह रहा वो, उसकी बात को काट के कह रहा है कि मैंने क्या करा है, गाय खरीद ली। अब क्या कर ली मैंने? यही तो दूध देती है गाय, क्योंकि वो पास्टर लोग क्या अपने पास रखते थे। तो वो विश्वास से क्या करे, मैंने क्या कर लिया, अब गाय खरीद ली है। क्या कर लिए? क्योंकि यही तो दूध देती है, इसको मैंने क्या करा, अब खरीद लिया। कह रहे ये दूध तो ग्वालियर पिला सकते हैं, तुम्हें एक ग्वालियर की जरूरत है, यानी कि एक सेवक की जरूरत है। तो पता क्या कह रहा वो, ग्वालियर था मेरे पास, वो हर रोज मेरे साथ धोखा करता था, पानी मिला के दूध देता था। क्या करता था वो है ना, पानी मिला के देता था, इसलिए मैंने गाय खुद खरीद ली। अब इसका मतलब क्या है बताइए आप? इसका मतलब पता है आपको कि एक सेवक तो था जिसके साथ में संगति करता था, वो हमेशा मिला के देता था, मगर मैंने ये खरीद ली। अब इसको पेवर में रोज खाता हूं। कुछ आ रहा है, पल्ले पड़ रहा है आपको? पीछे समझ में आ रहा है आपको? मैंने क्या खरीद ली? अब वो जो गाय को ही खरीद ली मैंने। अब क्योंकि जिसके पास में जाता था, मुझे रोज दूध में पानी मिला के देता था। कहने का मतलब सत्य वचन नहीं बताता था। आज बहुत जगह ऐसे ही है। और आप जिसने कभी पेवर दूध नहीं पिया, आप जिंदगी भर नकली दूध पियोगे, आप कभी उसकी पहचान भी नहीं पाओगे। आप कमी कब पकड़ोगे? आपने अगर पेवर पिया है तो। ये वचन अगर हमने पेवर खाया है ना, कहीं भी चर्च में हमें फेंक दो, पकड़ लेंगे, पास्टर ये तुम गलत बोल रहे हो। कब पकड़ेंगे? जब पता होगा। नहीं तो हम तो बोलेंगे नहीं पास्टर जी क्या बता रहे हैं, ये तो वाह पास्टर जी, ये है पास्टर तो बहुत फंस गए आज। यही है रोशनी, यही उजाला है, इसी से हम पकड़ सकते सामने वाले को। आज बहुत से इसका ज्ञान ना होने के कारण फंस गए सब। इसीलिए बोलते वचन पढ़ो सीखो, पढ़ो सीखो सीखो। मैं 4-5 घंटे बैठता हूं ना सीखने के लिए। कम पढ़ते हैं मुझे, कम। पहले मैं सोचता था
पास्टर बोलते इतना समय लगता, मैं कहाँ इतनी देर बैठते होंगे। आज मुझे पता है 5 घंटे भी सुबह कम लगते हैं मुझे। 5 बजे उठता हूँ ना, 10-11 बजे यहाँ काम पर आता हूँ मैं। मजा आता खाने में। एक दिन भी नहीं खाता ना, ऐसा लगता है कि पता नहीं कितना बड़ा नुकसान हो गया। क्योंकि यही हमको क्या है, रोशनी देने वाला तो यही है। समझ में आ रहा है आपको? वो हमेशा क्या करता था, कहता था वो तो दूध में है ना पानी मिला के देता था। मैंने क्या करा, गाय खरीद लिया। आपने एक गाय खरीद लिया किसके लिए? रखने के लिए। इसको रोज इसमें से दूध निकाल कर पियो, खाओ, ताकत आएगी। क्या आएगी इसमें? तभी तो बढ़ेंगे हम। समझ में आ रहा है? आगे दूसरा पढ़े, टाइम तो हो गया है। एक और पढ़ के फिर हम प्रार्थना करेंगे। एक आयत और पढ़ेंगे हम, फिर प्रार्थना करेंगे। क्योंकि परमेश्वर का वचन ही ज्योति है, तो हमें हर रोज क्या करना है, इसको मेहनत करें, पढ़े, सीखे, समझे, ताकि आने वाले दिनों में हम कहीं भी जाएं, कम से कम अगर वचन का जानकारी होगा तो हम पहचान जाएंगे। जैसे आज बहुत से लोग बोतल की चकाचौंध देखते, कितनी अच्छी बोतल है। हमको बोतल नहीं, बोतल का मतलब बाहर सेवक का जो तरीका प्रचार का वो नहीं देखना है। ये देखना है कि इसके मुंह से निकलने वाले शब्द सत्य हैं या नहीं हैं, वो देखना। क्योंकि ये बोतल से क्या लेना, दवाई इंपोर्टेड तो अंदर दवाई है ना, तो हमें जो उसके अंदर से निकल रहा है ये सही बोल रहे या नहीं बोल रहे, वो देखना है। बहुत से तो बाहर का तरीका देखते हैं, कितना अच्छा प्रचार करता है, वो नहीं देखना हमें। इसलिए हम मना नहीं करते, आप किसी का भी सुनो, स्टेटस किसी का भी लगाओ, हमें कोई लेना देना नहीं, मगर उनकी चकाचौंध मत देखो। वो देखो कि ये जो बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं। तो आइए एक आयत और पढ़ ले हम। दूसरा जो है, पहला क्या है, ज्योति। अब दूसरा देखेंगे, परमेश्वर का वचन है क्या है, दर्पण की तरह। दर्पण क्या होता है? दर्पण का मतलब शीशा। शीशा से पता चलता है ना हमारे बाल कहाँ बिखरे हैं, कहीं कोई दाग वाग तो नहीं है। किससे पता चलता है? ये क्या है, एक शीशे की तरह काम करता है। किसकी तरह काम करता है? अब ये प्रभु के दास ने एक शीशे का जमाना था तो शीशे की तरह लिखा है, मगर आज के एक सेवक होता तो पता क्या लिखता, एक्सरे से अंदर की बीमारी पता चल जाती है। अगर आज का सेवक होता तो क्या लिखता, बोलते ना यहाँ पे पेट में दर्द हो रहा है तो क्या करे, डॉक्टर बोलता है एक्सरे कराओ ताकि अंदर की बीमारी पता चल जाए। सारी बीमारी इससे पता चलती है। ये हमारा एक्सरा है। क्या है हमारा ये? शीशा भी बोल सकते हैं। पुराने जमाने के हिसाब से तो शीशा, मगर आज के जमाने के हिसाब से क्या है? क्योंकि बाहर से अगर देखोगे तो यार कितना अच्छा लंबा चौड़ा अच्छा है, मगर कभी कभी दर्द उठता है, ऐसा नहीं पता चलेगा दर्द का कारण क्या है। क्या करना पड़ेगा आपको? एक्सरे से पता चल जाएगा अंदर क्या बीमारी है। बाहर से देखने में तो बहुत अच्छा लगता है, मगर बीमारी किससे पता चलेगा? अंदर कौन सा पाप छुपा हुआ, इससे पता चलता है। अगर ये नहीं होगा तो कुछ नहीं पता चलेगा। ऐसा यार हम तो बहुत बढ़िया है, इससे पता चलता है। तो जैसे हम उठकर सुबह रोज कहाँ खड़े होते हैं, आप पता नहीं होते ही नहीं होते। मैं तो जाता हूँ बाथरूम में, पहले शीशा देखता हूँ। देखते हैं आप? नहीं देखते। देखा करो, उसकी नहीं बोल रहा हूं मैं, ये देखा करो। देखते हैं, इससे पता चलता मैं सही चल रहा हूं नहीं चल रहा हूं।
अगर ये नहीं देखोगे तो पता नहीं चलेगा। हम शीशे के पास उठकर अगर ये नहीं जाएंगे तो पता नहीं चलेगा आंख में क्या लगा हुआ है। यहाँ पे कभी कभी तो उठते ना, यहाँ भी कुछ लगा रहता है, रहता है कभी नहीं रहता। धन्यवाद। किसी की इधर रात यहाँ से यहाँ तक जा रही, किसी की आँख यहाँ, तो शीशे में जाके क्या करते, सही करते हैं। यही हमारा शीशा है, यही हमारा एक्सरा है, अंदर की बीमारी बताता है। निकालेंगे याकूब 1:22-23। परंतु वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। हाँ, सुनने वाले नहीं। हम तो हर संडे आ जाते हैं, कितना भी चिल्लाओ भैया हम तो आएंगे। क्या करेंगे? हम तो सुनेंगे। कहता है वचन पर चलने वाले बनो, केवल सुनने वाले नहीं। हम तो सुनने के लिए आ जाते हैं, सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो। आगे, जो अपने आप को धोखा देते हैं, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो और उस पर चलने वाला ना हो तो वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। दोनों मिला के जब पढ़ेंगे तो समझ में आएगा। ध्यान से सुनना बेटा। 22 दोबारा से पढ़े। परंतु वचन पर चलने वाले बनो, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। केवल सुनने वाले नहीं। हम तो क्या करते हैं, हर संडे उठ के आ जाएंगे सुनने के लिए। सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले का मतलब अपने जीवन में इसको मनन करके चलो, इसको अपने जीवन में लागू करके चलो। सुनने से कोई फायदा नहीं है। सुनने वाले नहीं, वचन पर चलने वाले बनो और केवल सुनने वाले ही नहीं। हाँ, जो अपने आप को धोखा देते हैं। यानी कि हम हर संडे आके सुन रहे हैं तो हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं। क्या कर रहे हैं हम? दूसरों को नहीं दे रहे। किसको दे रहे हम? अपने आप को ही धोखा दे रहे हैं। क्योंकि जब हम शीशे के पास गए, थोड़ा मेरे को बिगाड़ने पड़ेंगे बालक। शीशे के पास गए और देख के वापस आ गए, कुछ फायदा है? यहाँ भी कुछ लगा, यहाँ भी कुछ लगा, और देख लिया और वापस आ गए, कोई फायदा है? शीशे के पास क्यों गए हम? ताकि क्या करें, ठीक हो जाए जरा। उसी तरह हम आते किस लिए हैं? कि हमारी कमी बता, हम ठीक हो जाएं। और हम तो सुन के जाते जा रहे, कोई फायदा है? अपने आप को धोखा दे रहे आप। सुनने के बाद अगर ठीक नहीं हो रहे तो अपने आप को धोखा दे रहे, किसी और को नहीं दे रहे। तो कहता सुनने वाले नहीं, वचन के अनुसार चलने वाले बनो। क्योंकि जैसा वो शीशा हमारी कमी दिखाता है, जैसे वो एक्सरा हमारे अंदर बीमारी दिखाता है, ये हम बीमारी दिखाता है। हमारे गुप्त पाप, हमारी जो भी प्रभु के प्रति जो हमारे अंदर कमियां, ये दिखाता है। और शीशा देखकर हम चले गए, यानी कि ये प्रभु ने हमसे बात किया, सुनकर हम चले गए और ठीक नहीं हो रहे, हम अपने आप को धोखा दे रहे। इसलिए क्या है, सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनो। आइए हम प्रार्थना करें। 9 बज गए, आइए हम प्रार्थना करें। अभी 9 में से सिर्फ 2 ही हुए हैं। ये कौन कौन से हुए? समझ में आया है? आइए हम प्रार्थना करें। हमें अब गवालिए की जरूरत नहीं है, हमने गाय खरीद लिया। अब आज बहुत जगह ऐसे हैं जो आज भी दूध में पानी मिला हुआ पी रहे हैं। परमेश्वर का धन्यवाद हो जो हमें असली दूध हमें दे रहा है। उस परमेश्वर को हम कितना धन्यवाद दें। कितने लोग ऐसे हैं जो दूध में पानी मिला हुआ पीकर भी खुश हैं, उनमें इतनी ताकत है,
हमको तो पेवर दूध मिलने के बाद भी हम मरे हुए से हैं। इसलिए परमेश्वर के वचन में हमने देखा है, वो मेरे मार्ग के लिए उजियाला, परमेश्वर का वचन हमको हमारे पापों के बारे में दिखाता, हमें दिखाता है ये यहाँ गलतियां हैं तेरे अंदर। परमेश्वर का वचन एक शीशे की तरह है। हालेलुया। थोड़ी देर हम अपने आप को वो प्रकाश और वो शीशा, क्योंकि अगर वो एक्सरे के द्वारा ही हमारी बीमारी हमें पता चलता है, ये वचन आज के समय में वो एक्सरे की तरह है। हमारी आत्मिक बीमारी हमें बताता है, क्योंकि बहुत से ऐसे हैं अच्छे भले हैं, मगर जब एक्सरा कराते हैं तब पता चलता है कि इसके अंदर तो ये बीमारी है। उसी तरह बहुत से सोचते हैं हम तो बहुत अच्छे चल रहे हैं, हमारे अंदर कोई पाप नहीं है, कोई गुनाह नहीं है, मगर जो वचन हमारे अंदर हमारे गुनाह और पापों को प्रकट करता है। स्तुति हो। दूसरा तीमुथियुस 3:16 पढ़ के फिर हम 16-17 पढ़ के हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। परमेश्वर का वचन शीशे की तरह है ना, पढ़े हम। हाँ। संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। ये संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा। परमेश्वर की प्रेरणा का मतलब किसी मनुष्य ने नहीं लिखा, ये परमेश्वर की आत्मा ने मनुष्य को उभारा। जैसे पतरस, यूहन्ना, इन्होंने प्रभु के साथ रहे, ये उन्होंने अपने कानों से उसकी बातों को सुना, तो जो उन्होंने देखा वही लिखा है। ये तो ये परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है। हाँ। और उपदेश और समझाने और सुधारने, हाँ, और धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। ये धार्मिकता की शिक्षा के लिए लाभदायक है। जैसे शीशा वो एक्सरा करवा लेते ना, हमारे क्या हो जाता है, लाभदायक की बीमारी पता चल गया। अगर एक्सरा नहीं करवाते तो हमें तो बीमारी पता नहीं चलता। तो इससे क्या होता है, हमारे लिए लाभदायक है। आगे, ताकि परमेश्वर का जन सिद्ध बने। इससे क्या हो सकता है, परमेश्वर का जन सिद्ध बने। क्योंकि अगर एक्सरे से बीमारी नहीं पता चलता तो बेचारा एक दिन मरना ही था, तो उससे कम से कम बीमारी पकड़ में आ जाती है। तो इससे हम क्या है, ताकि परमेश्वर का जन, अगर ये नहीं होगा तो हम तो पाप में चलते रहेंगे, सिद्ध कैसे बनेंगे। तो ये किस लिए हमें परमेश्वर का जन सिद्ध बने और हर एक भले काम के लिए तत्पर हो जाए, हर एक भले काम के लिए तैयार हो जाए। अगर ये हमारे पास नहीं होता तो हम कौन से थे अच्छे, इससे ही तो हम धर्मी और अच्छे काम करने के लिए तैयार होते हैं। तो ये क्या है, एक शीशे की तरह काम करता है। आइए हम प्रार्थना करें प्रभु से। तो जैसे एक्सरे से बीमारी पता चलता है, वैसे ही इस परमेश्वर के वचन से हमें पता चलता है, जैसे वो दर्पण के बारे में। धन्यवाद हो प्रभु जी। आज बहुत से अनजान होने के कारण इस वचन के प्रति आलस करते हैं। कितने लोगों ने अपने जीवन को बर्बाद कर लिया। हालेलुया। अगर जिसको पता चल जाए कि इस दवाई से मुझे चंगाई मिलेगी, वो कितना भी परिस्थिति में दिक्कत में होगा, उठ कर पिएगा। उसी तरह एक व्यक्ति को पता चल जाएगा कि इस वचन में इतना ताकत है, इतना शक्ति है, ये मेरे जीवन को बदल सकता है, वो बढ़ते दिन खाएगा। दवाई से बढ़कर इस रोटी में ताकत है। हालेलुया। स्तुति हो प्रभु जी। इससे पता चलता है
जैसे रोशनी से पता चलता है कहाँ कहाँ रास्ते में दिक्कत है, उसी तरह परमेश्वर के वचन से पता चलता है मेरे आत्मिक जीवन में कहाँ कहाँ दिक्कतें हैं, गड्ढे हैं, पाप हैं, बुराइयां हैं। हालेलुया। इसलिए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु रोज तेरे चरणों में बैठने के लिए मेरी सहायता करना। जैसे हमने गीत में गाया है, माँ की तरह तूने हमें तसल्ली दी, दुनिया के खतरों में हमें छोड़ा नहीं, खालिस दूध कलाम का दिया और दी हमेशा की जिंदगी। खालिस कलाम का यानी कि खालिस कलाम का मतलब उसमें कोई भी मिलावट तूने हमें नहीं दी। आज कितने लोग हैं मिलावट वाला दूध उनको मिल रहा है। धन्यवाद। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। अपनी आंखें बंद करें, सरों को झुकाकर जो वचन हमें आज प्रभु ने दिया है उसको मनन करते हुए हम प्रार्थना करें। हाँ प्रभु, मैं रोज प्रभु तेरे वचन के द्वारा मेरी कमियां तो मुझ पर प्रकट करना, क्योंकि वचन सुनना ही काफी नहीं है, वचन के अनुसार चलने वाले होना है। क्योंकि जो सुनता है वो अपने आप को धोखा देता है। हालेलुया। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज की संगति के लिए। तूने एक बार और अपने वचन के द्वारा हमसे बातें किया प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं। तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद हो प्रभु। जिस मुताबिक एक्सरे के द्वारा प्रभु बीमारी पता चलता है, उसी तरह प्रभु इन वचनों के द्वारा प्रभु हमारी कमी तू हमें दिखाता है, ताकि हम प्रभु नाश ना हो। तू चाहता है कि हम बच जाए प्रभु। धन्यवाद हो, धन्यवाद हो प्रभु। इन वचनों के द्वारा प्रभु तू हमें आशीष देना। एक एक प्रभु जब जाए तो तृप्त हो, नया बल पाकर एक नए अनुभव में, एक नई ताकत में चलने के लिए प्रभु तू सहायता करना। यीशु मसीह के नाम से मांग, आमीन। अब पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब के साथ, तमाम उन झुंडों के साथ, तमाम उन संतों के साथ प्रभु की दूसरी आगमन तक युगान युग होती रहे।